Hello dear students, today we are going to start exercise 1.2 of linear equation in two variables. First sum is complete the table to draw the graph. सबसे पहला इक्वेशन है x plus y is equals to 3 and the second equation is x minus y is equals to 4. Basically यहाँ पे हमारे सामने एक टेबल है. इस टेबल में we are getting one value. Okay, we will get one value of either x or y. We have to just substitute and get the value of the other variable. Fine. So ये है 3, x का value आपको दिया है 3, y का value क्या होगा? We are supposed to find out, but solution set में इन लोगों ने हमें already दिया है that the y का value is 0. So we will just simply write 0 over here. Next is y का value they have already given us 5. मतलब ये वाला y का वैल्यू हमें ऑलरेडी 5 ये लोगों ने दिया है. x का वैल्यू वी आर सपोज टू फाइंड आउट. हाउ वी विल फाइंड आउट? x प्लस y वी विल राइट डाउन द इक्वेशन इज इक्वल्स टू 3. जहां भी y लिखा है वहां पे आप y का वैल्यू डाल देंगे. x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3. x इज इक्वल्स टू 3. दिस प्लस 5 जब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाएगा इट विल बिकम माइनस 5 and this becomes x is equals to 2. correct? लेकिन बड़े नंबर का साइन हमें यूज करना होता है. so we will get the value minus 2. we will just put this in box. we will write here minus 2 over here. okay, similarly यहाँ पे हमारे पास 3 का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू. x का वैल्यू हमें नहीं दिया है but solution set में they have already mentioned it is 0. we will just simply write here 0. Next is our equation number 2, that is x minus y is equals to 4. x का वैल्यू नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है. y का वैल्यू इज 0. कैसे करेंगे बच्चों? सिंपली वी विल राइट डाउन द इक्वेशन x minus y is equals to 4. y की जगह y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. x remains in its place. minus 0 is equals to 4. x remain in its place is equals to 4. minus 0 इधर से इधर आएगा, हो जाएगा plus 0. x will get 4 itself. we will write here 4. value आ जाएगा 4, 0. नेक्स्ट इज माइनस 1. x का वैल्यू माइनस 1 दिया है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों. वेरी सिंपल. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. फिर से इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं नीचे. x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, दैट इज माइनस 1 माइनस y इज इक्वल्स टू 4. माइनस y अपनी जगह पे रहेगा. 4, दिस माइनस 1 goes to the right hand side, becomes plus 1. minus y is equals to 5. y is equals to minus 5. Put this in box. Okay, we will just write the value of y, that is minus 5 over here. यहाँ पे वैल्यू मिलेगा minus 1, minus 5. Fine. Next sum they have already solved for us. That's it for this sum. Our question number 2 is, we have two simultaneous equations in front of us. हमें क्या करना है? हमें टेबल में उसकी वैल्यूज फाइंड करने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. सबसे पहले x plus y is equals to 6. What we will do is, we will just write y is equals to 6. ये x हम यहाँ से यहाँ ले जाते हैं. This will become minus x. So this is your temporary value for y. Now what we will do, हम एक वैल्यू x में कंसीडर कर लेते हैं और फिर हम इस इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर x as 0. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x ले लिया है इक्वेशन, उसमें मैंने x की वैल्यू डाल दी है 0. y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0. वेल आंसर क्या आएगा बच्चों? इट विल बी 6 itself. we'll just write down 6 over here. 0, 6. 3 वैल्यूज ले लीजिए. आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 वैल्यूज इनफ होती हैं. ओके, आई विल टेक द अनदर वैल्यू हियर. लेट अस कंसीडर 3. आई एम कंसीडरिंग 3 एज x. ठीक है. y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x. y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3. y का वैल्यू क्या मिल गया है मुझे?
I have got the value of y as 3 over here. Write down 3. Solution set is 3, 3. एक और वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. Let us consider 2 over here. ठीक है, तो अभी मैंने अगर x का वैल्यू यहाँ 2 ले लिया है, मेंटली कर लेते हैं बच्चों. ठीक है, 6 minus 2 कितना हो जाएगा? 6 minus 2 you will get 4. ठीक है, मेंटली भी करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको कभी एग्जाम में करना पड़े तो आप इजीली उसे कर सकते हैं. एवरी टाइम आपको ये सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप मेंटली करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं. बेसिकली मार्क्स जो हैं ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है. नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सेम मेथड है, आपको एक वैल्यू कंसिडर करना है. सबसे पहले एक टेम्पररी इक्वेशन फॉर्म करना है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है. यहाँ पे मैं आपके लिए x ले लेती हूँ. x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. ये एक टेम्पररी इक्वेशन मैंने बना लिया है. लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ y हियर. y का वैल्यू मैं ले लेती हूँ. लेट अस कंसीडर 0. ठीक है, इक्वेशन हम नीचे लिख लेंगे. x इज इक्वल टू 4 प्लस y. ओके, y का वैल्यू 0 लिया है. x इज इक्वल टू 4 प्लस 0. x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? वी हैव गॉट x का वैल्यू एज 4. ठीक है, बॉक्स में डाल दिया है. वी विल राइट हियर 4. सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 4, 0. नेक्स्ट इज अगेन आई विल कंसीडर अ वैल्यू ऑफ y. दोनों ही मेथड बता दिया है. यहाँ पे x करके दिखाया है आपको, कंसीडरिंग x एज द वैल्यू. यहाँ आई एम कंसीडरिंग y एज माय वैल्यूज. ओके, y का वैल्यू मैं ले लेती हूँ. लेट अस कंसीडर 2 ओवर हियर. कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 0, 1, 2. नेगेटिव वैल्यूज भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगेन माय टेम्पररी इक्वेशन. x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. x का वैल्यू मैंने निकालने के लिए y के वैल्यू में वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. हियर x इज इक्वल्स टू 6. व्हाट आई हैव गॉट? x इज इक्वल्स टू 6. सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 6, 2. फिर से वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. x का वैल्यू ले लेते हैं. आई एम कंसीडरिंग हियर दिस टाइम आई एम कंसीडरिंग लेट्स से 1. ओके, अब मेंटली कर लीजिए. 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5. x का वैल्यू मुझे 5 मिल गया है, 5, 1. अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. Our next sum is question number 3. I am going to do all alternate sums. Odd sums कर रही हूँ मैं 1, 3, 5. ठीक है, even sums आप लोग खुद से ट्राई करिए. Similar kind of sums है. In case if you get any doubt, put down in the comment section. x plus y is equals to 0. This is your first equation. 2x minus y is equals to 9. This is your second equation. मैंने दो टेबल्स बना के रखे हैं ऑलरेडी आपके लिए. सेम मेथड है जैसे फर्स्ट सम किया था. सेम मेथड से हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी इक्वेशन फॉर्म करेंगे दोनों भी इक्वेशंस पे, और उसके बाद x का या y का वैल्यू कंसीडर करके वील जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग. अब मैं यहाँ पे एक टेम्पररी वैल्यू निकाल देती हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं y को बाहर ले लेती हूँ. y इज इक्वल्स टू 0 हैज नो वैल्यू. तो x जो है जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएगा, दिस विल बिकम y इज इक्वल्स टू माइनस x. ओके, एंड हियर व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, माइनस वाई को अगर हमने लेफ्ट साइड पे रहने दिया तो माइनस का साइन उसके साथ में लगे रहेगा. हमें अगर माइनस साइन निकालना है तो हम y को ही राइट साइड लेके चले जाते हैं. 2x माइनस 9. 9 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर जा रही हूँ. 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू y. दिस इज माय टेम्पररी वैल्यू, आई मीन टेम्पररी इक्वेशन. सो लेट अस कंसीडर x का वैल्यू ओवर हियर. लेट अस कंसीडर x एज 0. ठीक है, x को अगर मैंने 0 कंसीडर किया है, y इज इक्वल्स टू माइनस x. x को अगर मैंने 0 कंसीडर किया है तो my y will become 0 itself. Fine. Solution set will be 0 and 0. Let us consider the value of x once again. I am considering here 2. Y is equals to minus x. Y is equals to minus 2. Next is again I will consider one value of x. अगर मैं यहाँ पे let us consider I am considering the value of x as 3, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा? Let's do it mentally. This will be minus 3.
3 comma minus 3. Here let us consider the value of x. x का वैल्यू मैंने ले लिया है 0, ठीक है, इक्वेशन में डाल देते हैं 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू y, 2 कॉमा 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 9 इज इक्वल्स टू y, 2 0 0 माइनस 9 इज इक्वल्स टू y. तो y का वैल्यू क्या मिल गया है मुझे, माइनस 9. x का वैल्यू 0 था, y का वैल्यू मुझे मिल गया है माइनस 9. वी विल जस्ट पुट डाउन हियर 0 कॉमा माइनस 9. नेक्स्ट I will consider x का वैल्यू एज 2. इक्वेशन में डाल देते हैं 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू y, 2 कॉमा 2 आई मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 9 इज इक्वल्स टू y, 4 माइनस 9 इज इक्वल्स टू y. y का वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों, 9 माइनस 4 कितना रहेगा, 5 रहेगा, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस. So this answer will be minus 5. Solution set will be 2 comma minus 5. Next let us consider x का value as 4. ठीक है, तो यहाँ कर देती हूँ मैं 2x minus 9 is equals to y, 2 4 minus 9 is equals to y, 2 4 जा 8 minus 9 is equals to y. y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 8 माइनस 9 वी विल गेट 1, बड़े नंबर का साइन माइनस लगाएंगे, आंसर विल बी माइनस 1. पुट डाउन इन बॉक्स माइनस 1. दिस विल बी 4 कॉमा माइनस 1. नाउ लेट्स सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो आवर नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 5. दो इक्वेशंस आपके सामने दिए हैं, दो टेबल्स मैंने बना के रखे हैं. फर्स्ट इक्वेशन का हम टेम्पररी वैल्यू निकालेंगे एज यूजुअल, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7. तो हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू इज माइनस 4y हम यही रहने देते हैं इज इक्वल्स टू 7. 3x गोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, व्हाट इट विल डू, इट विल चेंज इट्स साइन एंड दिस बिकम्स माइनस 3x. ठीक है, अब y को हम सेपरेट करते हैं, इज इक्वल्स टू 7 minus 3x upon this 4. Here it is in multiplication relation. यहाँ पे आके हो जाएगा divide. ओके, अब यहाँ देखो एक माइनस का साइन है. ये माइनस का साइन जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये यहाँ की साइन को चेंज करेगा. दिस बिकम्स 7 plus 3x upon 4. दिस इज माई टेम्पररी इक्वेशन. ओके, तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे y is equals to 7 plus 3x upon 4. Okay, so now let us consider the value of x. I am considering the value of x as 3. ठीक है, तो y is equals to 7 plus 3 ब्रैकेट में 3 upon 4. ठीक है, आंसर कितना आ रहा है बेटा, 7 plus 3 3s are 9 by 4, 16 by 4. 4 1s are 4 4s are. Value of y is equals to 4. तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4. Solution set will be 3 comma 4. Let us consider a negative value over here. Our next value I am considering as minus 1. ठीक है, minus 1 लेके देख लेते हैं. y is equals to 7 plus 3x by 4. ठीक है, y is equals to 7 plus 3 ब्रैकेट में x का वैल्यू डाल दीजिए माइनस 1 अपॉन 4, which will be equals to 7 plus 3 1 जा 3, आंसर आएगा माइनस 3 by 4. ठीक है, अब प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, तो 7 माइनस 3 कर दीजिए. व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द आंसर एज 4 अपॉन 4. 4 1 सा, आंसर आ गया आपका 1. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर फॉर y? y का वैल्यू आपको मिल गया है माइनस 1 कॉमा 1. दिस इज योर सोल्यूशन सेट. लेट अस कंसिडर हियर x का वैल्यू एज 0. ठीक है, 0 ले लेती हूं मैं, इसी में वी विल चेंज. ठीक है, टू सेव टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 का 0 कितना, 3 0 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. 7 plus 0 will give you 7 itself, 7 upon 4.
ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं। वैल्यू मिल गया है आपको 1.45, दैट इज 1.4 पे आप प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है, 0,1.4। नेक्स्ट 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, एक टेम्पररी वैल्यू निकाल लेते हैं एज यूजुअल, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट हियर 5x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 5, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है, राइट हैंड साइड जाके वो डिवीजन हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 5, ओके। नाउ लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ x, आई एम कंसीडरिंग हियर, आई विल कंसीडर y, ओके। लेट अस कंसीडर y एज 0, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन लिख दीजिए, x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 5, x इज इक्वल्स टू 2, y का वैल्यू आ जाएगा 0 अपॉन 5, x इज इक्वल्स टू 2 0 0 अपॉन 5। अब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल गिव यू 0, तो x का वैल्यू आपको मिल जाता है 0। तो x एंड y विल बी 0,0। अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर, एक y का वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। आई एम कंसीडरिंग हियर 5, ठीक है, 5 ले रही हूं मैं। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू में वी विल राइट हियर 5, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 अपॉन 5, ठीक है। 5 1 जा 5 2 जा, x की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई, तो वी विल राइट हियर 2,5, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर पे बच्चों 5 दिया हुआ है, तो क्या करना है, सिंपल मल्टीपल ऑफ 5 डाल दो, तो कैंसिलेशन में इजी हो जाता है थोड़ा, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम द वैल्यू ऑफ, अगेन y आई एम टेकिंग, एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, आई विल टेक हियर -5, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू -5, आई एम पुटिंग द वैल्यू, 5 2 से कितना हो जाता है बच्चों, इट बिकम्स -10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा, x का वैल्यू कितना मिल गया -2, विल पुट दिस इन बॉक्स, -2 लिख दो यहाँ पे, -2, -5। लेट्स सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So this was the last sum of this exercise. Question number 6 आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर एक स्टार मार्क है, दैट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा। Here we end the exercise.